बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल शहतूत का सीज़न है। इसके फल आम दरख्तों पर मिल जाता है। बहुत ही कीमती फल है ये। लेकिन हमारे पास क्या होता है देहातों में या इधर उधर जो है इस फल को कोई अहमियत ही नहीं देता। बड़ा कीमती फल है ये। हमारे फेफड़ों को ताकत देता है, साले खून पैदा करता है। अब इस मौसम में तो बड़ा आम होता है तो लोग कम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको इसको खुश करने का यानी शहतूत को खुश करने का तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल ईजी सा तरीका है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो शहतूत हैं वो इंतहाई पुख्ता नहीं होने चाहिए। कुछ ना हो वो कच्ची हालत में हो, बिल्कुल वो नहीं हो, नरम ना हो। अगर नरम होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे जल्दी। तो इस तरीके से हों। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये बिल्कुल खस्ता भी नहीं है और बिल्कुल पुख्ता भी नहीं है। यानी उनको हाथ लगाएं तो वो इतने नरम ना हों, उनके अंदर से वो शरबत जो है वो ना निकले। अब हमने इनको धोया हुआ है। इसको सबसे पहले क्या करना है, शहतूतों को लेकर उसको धोना है। अच्छे तरीके से धोने के बाद उसको फिर निकाल लेना है वहाँ से। किसी कपड़े पर ना इनको फैला देना है। कपड़े पर फैला लें इनको। कोशिश करें अगर आप ये बढ़िया हों डंडलियाँ तो इनको छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सही हो जाता है। अब इसको फैला कर ना कम अज़ कम एक दिन इनको ऐसे खुश्क जगह पर कपड़े पर फैला के रख दें। धूप में नहीं रखना, बिल्कुल भी हवादार जगह पर रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये होता है नमक। हमारे पास जो घरों में नमक इसमें सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ये नमक थोड़ा सा इनके ऊपर छिड़क देना है ऐसे, ठीक है। इनके ऊपर हल्का हल्का नमक छिड़कना है। नमक छिड़कने के बाद इनको हल्का हल्का मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इनको फिर कम अज़ कम 2 घंटे रखना है ऐसे। नमक ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का हल्का डालना है। और उस वक्त ये कम अज़ कम खुश्क हालत में होने चाहिए। ये वो ना हो, तर ना हो, इनके ऊपर पानी शानी ना हो, खुश्क हो। फिर क्या करना है, 2-3 घंटे के बाद इनका जो सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें इसको ज़्यादा महफूज किया है, थोड़ी सी मेहनत तलब काम है। इसको ना पुरोना है। जिस तरह हार बनाया जाता है ना, वैसे हार बनाए। पतली सुई लेकर ना उससे धागा ज़बरदस्त लेकर धोकर धागे को उससे इसके हार बनाए। जिस तरह आमतौर पर घरों में देहातों में ये शलजम वगैरह खुश किए जाते हैं या गोश्त भी खुश किया जाता है हारों के ऊपर, तो उसको भी वैसे ही करना है। फिर उसको छाँव में सुखाना है, धूप ना लगे इसको ज़्यादा, छाँव हो, हवादार जगह हो, वहाँ पर इसको खुश करना है। और इसको जो है ना देखते भी रहना है, ऊपर मट्टी शट्टी भी ना हो, साफ़ जगह हो। तो इस तरीके से ये आप 7-8 दिन इस तरह करेंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे, इंशाअल्लाह ये खुश्क हो जाएंगे। और बड़ी कीमती चीज़ है, खुश्क हालत में ये बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दियों में चूँकि गले ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फिर खुश्क करके इनको पैकेटों में बंद कर लें और पैकेटों को ऐसा बनाएं कि उनके अंदर हवा आना चाहिए। इंशाअल्लाह आपको सर्दियों में भरपूर इनसे लुत्फ़ आएगा। बड़ी कीमती ग़िज़ा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।